जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया है सेकेंड एडिशन का, इसी को जो है ना कंप्लीट करवा रहे थे। और इसमें जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे थे। देखिए इसके पहले जो है ना चैप्टर नंबर 14 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें सभी लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है या आगे भी एग्ज़ाम होगा तो इस चैप्टर को जो है ना आप सभी लोग ज़रूर देख ही लीजिएगा। और इसका PDF फुल PDF टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 20,000 प्लस मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो है ना इस चैप्टर का PDF पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और आज के इस क्लास में जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। और आज जो है ना पूरा मॉडल प्रैक्टिस सेट का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको जो है ना PDF मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी को जाता है। किसको जाता है, तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ, बताइए। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो उद्योग है, और सूची 2 में क्या है, तो नगर है। कौन सा उद्योग जो है ना किस नगर में स्थित है, इसके बारे में बताना है। बताइए कागज़ का उद्योग नगर जो है कहाँ है, बताइए। कागज़ उद्योग का नगर जो है कहाँ स्थापित है, बताइए क्या होगा। कागज़ का बोलेगा तो कहाँ है, डालमिया नगर है। सिगरेट का बोलेगा तो कहाँ है, दिलवारपुर है। सिगरेट का बोलेगा तो कहाँ है, दिलवारपुर है। प्लाईवुड का बोलेगा तो कहाँ है, हाजीपुर है। जूट का बोलेगा तो कहाँ है, तो पूर्णिया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, बताइए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, 918 है। कितना है, 918। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की संख्या कितनी संख्या, बताइए। बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्या है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना है, तो डी, इनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा बिहार में प्रमंडल बोलेगा तो कितना है, तो बिहार में प्रमंडल बोलेगा तो कितना है, 9 है। अनुमंडल बोलेगा तो कितना, अनुमंडल की संख्या कितना है, तो कितना 101 है। कितना अनुमंडल, 101 है, ठीक है। इसलिए इनमें इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि बिहार में प्रमंडल बोलेगा तो 9, अनुमंडल बोलेगा कितना, 101 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है, रामधारी सिन्हा थे। कौन थे, राजधारी सिन्हा थे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजधारी सिन्हा थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करा निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, बताइए। करा निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा में हुआ है। कहाँ हुआ, मधेपुरा में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है, बताइए। अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, अरवल जिले का गठन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। और यह जो है ना मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से, बताइए। सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से, बताइए। तो सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से। किससे, भारोत्तोलन से, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कह रहा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। बताइए हरदी मेला कहाँ का होता है, बताइए। हरदी मेला जो है ना कहाँ का है, बताइए। तो हरदी मेला कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का है। बौंसी मेला कहाँ का, बताइए। तो बौंसी मेला बोलेगा तो कहाँ का है, बौंसी मेला बांका का है। मलमास मेला कहाँ का, मलमास मेला राजगीर का है। और सौराठ सभा बोलेगा कहाँ का, मधुबनी का है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है, बताइए कौन सा। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है, बताइए
कौन सा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया को जानते हैं। किसको जानते हैं? विदेशिया को जानते हैं। नेक्स्ट है करा मैथिली भाषा। करा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया बताइए। करा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी में जो है ना शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि अनुपम झील कहाँ अवस्थित है बताइए। अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में है। कहाँ है? तो कैमूर में है। नेक्स्ट है विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी बताइए। तो कह रहा है कि विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाले पुरस्कार राशि कितनी होती है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख होता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, कह रहा है कि दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से है? गया से है। कहाँ से है? तो गया से है। ठीक है, याद रखिएगा, तो क्वेश्चन सबको पता होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने बताइए। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार बने। कितने बार बने हैं? 3 बार बने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंध नहीं रखता है बताइए। तो कह रहा है कि कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंध नहीं रखता है बताइए। इसमें कौन नहीं है बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है अंजुमन ए इस्लामिया गठन मौलाना मजरूल हक ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बिहार विद्यापीठ का स्थापना मौलाना मजरूल हक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मौलाना मजरूल हक से संबंधित है, ये भी क्या है? सही है। लेकिन अशोक पेपर मिल की स्थापना जो है नहीं क्या है? तो गलत है। इनका संबंध जो है ना मौलाना मजरूल हक से नहीं है। इनका संबंध का बात करें जो है ना दरभंगा महाराज ने किया था। कौन किया था? दरभंगा एक व्यक्ति थे, दरभंगा महाराज। ठीक है, दरभंगा महाराज एक व्यक्ति किया था। कब किए थे? 1958 में किए थे। 1958 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी बताइए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में क्या किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा जिला सिकंदर महान के समकालीन था बताइए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा का रहा है? कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था बताइए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था। कौन था? घनानंद था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है बताइए। 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना है। किसका बना है बताइए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना है, किसका बना है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना है। किसका बना है? तो लकड़ी का बना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी बताइए। कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर क्या है? राजमहल। क्या है? भागलपुर और राजमहल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, कब बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है करा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बताइए, किसका था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहावी विद्रोह का था। किसका था? बहावी विद्रोह का था। नेक्स्ट है 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें बताइए। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें बताइए, कौन था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। और कौन था? मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट है करा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था बताइए। करा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार था। क्या था? बिहार था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था बताइए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया से था। किससे था? तिनकठिया से था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था बताइए। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने, बताइए। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने किया था। कौन किया था? नवाब मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, बताइए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर का नहीं लगता लेकिन सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज का लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, बताइए। करें 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है करा कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब हुआ था, बताइए। करा मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब हुआ था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को हुआ था। नेक्स्ट करा कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, बताइए। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। क्या है? तो द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गया में स्थित है। कहाँ है? तो गया में है। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है, बताइए। बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मधुबनी है। क्या है? तो मधुबनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? धातुएं दिया हुआ है। सूची 2 में क्या है? तो जिला है। कौन सा धातु का उत्पादन कौन सा जिला में होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला क्या है? तो अबरक। अबरक का जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो गया हो जाएगा। ठीक है। स्वर्ण का बोलेगा तो कौन सा जिला हो जाएगा? स्वर्ण का बोलेगा तो मुंगेर हो जाएगा। और डोलोमाइट का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? डोलोमाइट का बोलेगा तो रोहतास हो जाएगा। और पेट्रोलियम को बोलेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है। तो अबरक का बोलेगा तो गया, स्वर्ण का बोलेगा तो मुंगेर, डोलोमाइट का बोलेगा तो रोहतास, पेट्रोलियम का बोलेगा तो क्या होगा? पूर्णिया होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा रहा अविवाहितों द्वारा जट जटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है, बताइए। अविवाहितों द्वारा जट जटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावण माह में किया जाता है। कौन माह में किया जाता है? श्रावण माह में किया जाता है। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है, बताइए। किसका स्थित है? तो शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो मनेर में स्थित है। नेक्स्ट करा है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, बताइए। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक का जो है ना स्थापना हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में से 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टाल मिट्टी के नाम से जो है ना जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है, बताइए। कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया व बेतिया में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है, बताइए। कह रहा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71.2 और महिला में कितना है? 51.5% है। ठीक है। पुरुष में बोलेगा कितना है? तो 71.2 है और महिला में बोलेगा 51.5 है। नेक्स्ट करा है कि संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ना कि संध्या प्रहरी की स्थापना जो है ना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा कि बिहार का द्वितीय त्यौहार कौन सा है, बताइए।
बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा है। क्या है? तो छठ पूजा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया बताइए। कह रहा है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। कहाँ है? तो दरभंगा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी। देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में किया गया था। कहाँ किया गया था? नालंदा में किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों का क्या नाम दिया गया था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों का जो है ना क्या नाम दिया गया था बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी बोली नाम दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती भगवती देवी ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था बताइए। कह रहा है कि बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1924 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 47.86% है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है बताइए। कह रहा है बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में किया गया। कहाँ किया गया? रोहतास के सहयोग से किया गया है। ठीक है, मतलब रोहतास में किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है बिहार के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है। तो रोहतास में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है बताइए। बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकतूबाते सदी के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की सही क्रम बताएं। यहाँ पे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम बताएं। इसमें बताइए सही क्रम क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले कौन सा होगा? तो पहले पटना होगा, उसके बाद कौन सा होगा? तो पूर्वी चंपारण होगा, उसके बाद क्या होगा? तो मधुबनी होगा, उसके बाद गया होगा। तो पहले पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद क्या होगा? तो गया हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है बताइए। कह रहा है किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है बताइए, क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका अगर सही उत्तर बात करें कौन सा होगा? तो राजस्थानी शैली होता है। क्या होता है? राजस्थानी शैली होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से जलकुंडों में से किस का उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित जलकुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है बताइए, किसका नहीं है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरज कुंड का नहीं है, लेकिन सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंगेर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51.5% है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ था बताइए। बिहार राज्य के विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ था बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है बताइए, कौन नहीं है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हरहरा नहीं है, लेकिन पंडई, मसान और सिकटा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में तेलशोधक कारखाना कहाँ है बताइए। बिहार में तेलशोधक कारखाना कहाँ है बताइए।
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश कौन से स्थान पर है? बताइए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? बताइए। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? तीसरा, और क्या है? 13वां है। तो बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या के हिसाब से कितना है? तो तीसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 13वां है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बताइए। बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज, और क्या है? मुंगेर है। तो बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो गोपालगंज है, सबसे कम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो मुंगेर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मिलान करना, यहाँ पे खनिज दिया और यहाँ पे संबंधित जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा खनिज किस जिले से संबंधित, इसके बारे में बताना है। ये कह रहा है कूट का प्रयोग करके खनिज एवं उससे संबंधित जिलों का सही सम्मिलित कीजिए। बताइए पाइराइट का क्या होगा? बताइए पाइराइट का क्या होगा? तो पाइराइट का हो जाएगा रोहतास जिले से संबंधित। किससे है? रोहतास जिले से संबंधित है। और नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम का संबंध किस जिले से है? यूरेनियम का संबंध जो है ना किस जिले से है? तो गया से। किससे? गया से है। नेक्स्ट है गैलेना। गैलेना का संबंध किस जिला से? तो बांका से। किससे? बांका से। और एवेस्टस का संबंध किस जिला से? मुंगेर से है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है योजना का जो है ना इसके बारे में कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित, बिल्कुल क्या है? सही है। और आगे कह रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होता है, बिल्कुल क्या है? सही है। और जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, ये क्या है? तो गलत है। आगे कह रहा है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को जो है ना 2,000 प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख रहा है कि सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बताइए। सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया में है। कहाँ है? गया में है। नेक्स्ट आ रहा है कि चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? बताइए। चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक शास्त्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देख रहा है कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गया में है। कहाँ स्थित है? गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट कर रहा है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? बताइए। आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान क्षेत्र में जो है ना कार्य हेतु पुरस्कार मतलब प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। कह रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक क्या है? बताइए। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक क्या है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विदेशिया है। क्या है? विदेशिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? बताइए। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार केसरी के नाम से जो है ना पहचाने जाते हैं। ठीक है, आगे देख रहा है कि हसन इमाम थे, क्या थे? बताइए। हसन इमाम जो थे ना क्या थे? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रमगिरी के रूप में किया गया? बताइए। कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रमगिरी के रूप में किया था? बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अजीबकों ने किया था। कौन किया था? अजीबकों ने किया था। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बताइए कौन था? कह रहा है कौन सा स्तंभ था? कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बताइए कौन सा स्तंभ था? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाबरू स्तंभ था। क्या था? भाबरू स्तंभ था। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किस पर? बताइए। किसके अनुरोध पर किया था? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? बताइए।
तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ से बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, बताइए कहाँ से। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मोतिहारी में। कहाँ चलाया गया था, मोतिहारी में। नेक्स्ट कर रहा है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने, बताइए। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक ने किया था। कौन किया था, मजरूल हक ने किया था। नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किसके दौरान। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा किसके दौरान, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। किसे, भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है, करा 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस कॉलेज का, बताइए। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस कॉलेज का। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार विद्यापीठ का किया था। नेक्स्ट आ रहा है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने, बताइए। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी कर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, बताइए। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, बताइए क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह था। क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट करा है कि बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है, बताइए। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहानाबाद में। कहाँ है, तो जहानाबाद में है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, बताइए। करा चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। JB कृपलानी थे, ये दोनों थे, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। आगे करा कि बिहार में मानसून का आगमन होता है किस महीने में होता है, बताइए। बिहार में मानसून का आगमन होता है किस महीने में। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य जून में होता है। कौन सा महीने में होता है, मध्य जून में होता है। नेक्स्ट है, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से, बताइए। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण से। किससे, पश्चिमी चंपारण से है। नेक्स्ट है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था, बताइए। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट करा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाजीपुर में। कहाँ है, तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है, करा कि गया में पृथ्वी मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है, बताइए। करा गया में पृथ्वी मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट करा कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, बताइए। करा बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, बताइए कहाँ किया था। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंपारण में किया था। कहाँ किया था, चंपारण में किया था। नेक्स्ट है, चमार ग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, बताइए। करा कि चामर ग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीदारगंज से जो है ना प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट करा है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी जलवायु के नाम से जो है ना जानते हैं। तो कह रहा है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जानते हैं, तो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है, बताइए। मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर याद रखिएगा कि मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है, तो योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश हैं। कौन है, योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा खत्म हो गया। 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया था, वो सारा खत्म करवा दिए। आगे जो है ना इस बुक में विविध स्टार्ट करेंगे।
आपको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है और आगे भी एग्ज़ाम होगा, तो जो भी मेन टॉपिक है इसके बाद जो पहले है ना उसको करवा देते हैं। पहले इसके बाद विविध करवा देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करवा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा सारा जो है ना करवा देंगे। लेकिन इस बुक को जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, जिनको भी बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज बैच ज्वाइन करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार दरोगा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है, दोनों आपका जो है ना इसी ग्रुप में करवाया जाएगा। आपका होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। देखिए, इस ग्रुप में जुड़ने से ही फ़ायदा होता है ना कि देखिए इस ग्रुप में जो है ना ऑलरेडी पहले ही जो है ना सारा PDF दिया जा चुका है। जैसे मॉडल प्रैक्टिस सेट का है, प्रीवियस ईयर पेपर का है, तो पहले ही क्लास से पहले जो है ना प्रोवाइड करवा दिया जाता है PDF। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप पहले उसको जो है ना पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सारा कुछ आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका होमवर्क मिलता है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो इस ग्रुप को जो है ना एक बार ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि 149 रुपये को ऐसा बड़ा था एक तोप जैसा है कि हाँ उतना आप पे नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। आपको जब ज्वाइन कीजिएगा तब आपको लगेगा ना इस ग्रुप में कितना मेहनत करवाया जाता है। और सभी बुक से जो है ना जितने भी बुक से होमवर्क मिलता है सभी बुक का आपको PDF दिया जाएगा। आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है ना आपको PDF ग्रुप में दिया ही जाता है। आपके पास बुक है तो भी सही, नहीं है तो भी सही है कि PDF तो हमको पर डे देना ही है। इसलिए जो है ना इसमें सभी होमवर्क का PDF दिया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें PDF मिलेगा, बिल्कुल PDF मिलता है, बिना PDF के करवाया ही नहीं जाता है, PDF से ही करवाया जाता है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए घटनाचक्र के साथ साथ जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक, लूसेंट, NCERT 60 संग्रह और ये दृष्टि समान ज्ञान भी लास्ट में जो है ना करवा देंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी मार्केट प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। और ये देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना एडिटोरिया का 7500 का, इसका भी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों बुक को जो है ना आपको ख़त्म करवाया जाएगा, ठीक है। अगर इसका फ़ी का बात करें 149 है। तो आप सारा डिटेल जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगर कोई डाउट लगता है तो जो है ना आप कॉल कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन इस ग्रुप से जो है ना जुड़िए, आपको पता चलेगा ना इस ग्रुप में कितना मेहनत होता है, तब आपको पता चला है कितना जो है ना मतलब अच्छे तरीके से ग्रुप में करवाया जा रहा है। बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हाँ कितना मेहनत जो है इस ग्रुप में करवाया जाता है। बाकी जो बिहार पुलिस के लोग हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका सिलेक्टेड बुक के साथ इतना आप कर लीजिए, आपके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट नहीं होगा बिहार पुलिस में। देखिए इसमें ज्ञान बिंदु का देखिए मेन बुक क्वेश्चन बैंक है, लूसेंट है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव देखिए स्टार्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव जल्द ही स्टार्ट होगा, जो है एक सप्ताह में जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी NCERT 60 संग्रह दोनों बुक का स्टार्ट है। और बाकी पर डे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। और ये बुक जो है ना इसका लगभग आपका मतलब आधा बुक समाप्त हो गया है। तो बाकी जुड़िएगा तो आपका सारा प्रैक्टिस सेट का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी साथ साथ में EV बुक का होमवर्क जो है ना करवाया जा रहा है। तो इसका अगर फ़ी का बात करें 99 रुपये फ़ी है। तो आप ज्वाइन करके जो है ना अपना तैयारी को और वेस्ट कर सकते हैं। बहुत तो लोगों का रिजल्ट हुआ है। जब जानते उसमें मतलब होमवर्क सीरीज का नहीं था, उसमें लोग मतलब यूट्यूब पे पढ़ाए थे, उसी से क्लास कर के जो है ना सारे लोग मतलब रिजल्ट लिए हैं। प्रैक्टिस सेट इतना करवाए थे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बिहार पुलिस का कम से कम 60 से 70 प्रैक्टिस सेट मिलेगा ज्ञान बिंदु, और आपका जो है ना बुक का मिलेगा। तो जाके चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप सिर्फ बोलता नहीं, आप जाके चेक कीजिए, आपको ज्ञान बिंदु का कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो सर करवाए हैं। तो जो विश्वास करके ज्वाइन कीजिए, आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। और बुक पढ़िएगा तभी आपका जो है ना सिलेक्शन होगा। और जितने लोग नए क्लास को देख रहे थे सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा अपडेट करेंट वगैरह जितना PDF टेस्ट होता है सारा आपको उसी पे मिलेगा। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।